धनु राशि जून 2023। परिश्रम कर्म होंगे भरपूर, फिर भी लाभ से थोड़ा दूर। जीतने की मजा तभी है जब सभी लोग आपके हारने की प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्य निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले लोगों के राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। राशि चक्र के नवम इस भाग्य स्थान पर आने वाली गुरु महाराज की मूल त्रिकोण राशि को धनु राशि कहा जाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव की यात्रा इस महीने आपके पंचम स्थान से अर्थात त्रिकोण स्थान से शुरू है। उनकी स्थिति को अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। राशि स्वामी जब इष्ट देव के स्थान में होता है तब उससे जातक को भरपूर शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है। आपके पंचम स्थान में गुरुदेव के साथ उनका शत्रु ग्रह राहु भी विराजमान है। अर्थात आपके पंचम स्थान में गुरु और राहु का गठबंधन हुआ है। इन दोनों ग्रहों को 5, 7 और 9 ऐसी समान दृष्टि होने के कारण आपका भाग्य स्थान, लाभ स्थान और आपका व्यक्तित्व, इन तीनों स्थानों पर इस गठबंधन का प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव और राहु इन दो ग्रहों की पड़ने वाली दृष्टि आपको एक दूसरे के विरुद्ध फल प्रदान करती है। अर्थात एक ओर आप स्फूर्ति से कार्य करते हैं और दूसरी ओर कोई चीज़ मिलनी ही चाहिए ऐसी भावना राहु देता है, जिस कारण विभिन्न प्रश्न निर्माण होते हैं। इसीलिए आप इस काल में कोई भी निर्णय सोच समझकर ही ले, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे परिश्रम के स्थान में अर्थात धन के धन स्थान में विराजमान है। उनकी स्थिति का अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। वैसे भी उपजय स्थान शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ से वे आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टि होने के कारण वे आपका पंचम स्थान, भाग्य स्थान और व्यय स्थान एक ही समय पर कार्यान्वित करते हैं। कुल मिलाकर धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धन का आगमन होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन करना या परिवार वृद्धि होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। स्वस्थान के परिश्रमेश आपको उचित पद्धति से परिश्रम करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए यह काल परिश्रम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके चतुर्थेश भी है। केंद्र स्थान के स्वामी होकर उनकी यात्रा त्रिकोण स्थान से शुरू है। इस स्थिति को हम लक्ष्मी नारायण योग या केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग जब कुंडली में निर्माण होता है तब लक्ष्मी नारायण ऐसे दोनों ही आप पर प्रसन्न होकर आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। उस योग के शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन
वहाँ राहु और बुध ग्रह भी उपस्थित है, अर्थात एक ही समय पर दो शत्रु ग्रहों के साथ आपके राशि स्वामी विराजमान है। उसका एक नकारात्मक प्रभाव तैयार होता है। इसीलिए वास्तु वाहन की दृष्टि से आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ काल की प्रतीक्षा करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह काल थोड़ा संभल कर रहने का है, ऐसा हम कह सकते हैं। अचानक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निर्माण होना, मन अस्वस्थ होना या गर्मी बढ़ना जैसे प्रभाव सामने आ सकते हैं। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों का लाभ उठाएं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस काल में कोर्ट कचहरी की दहलीज को पार करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। इस महीने में कोर्ट की तारीख हो तो अगली तारीख प्राप्त करने का प्रयास करें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। आप थोड़ा सावधान रहें, जागरूक रहें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो धनु जातक नौकरी में है उनके लिए यह महीना परिश्रम का, संघर्ष का, बाधाओं का रहेगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना प्रगति का रहेगा। इस काल में व्यावसायिक जातकों को अचानक अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय वृद्धि के अवसर मिलेंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। विदेश में स्थित धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना अत्यंत भाग्यकारी कहा जा सकता है। गत कुछ दिनों से आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, वह चीज़ अब अप्रत्याशित रूप से पूरी होगी। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश रविदेव षष्ठ स्थान में विराजमान है। 15 तारीख को वे राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में आएंगे। यह अत्यंत शुभ एवं भाग्यवर्धक योग कहा जा सकता है। महीने के प्रथम पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े में आपको कई शुभ संकेत मिलेंगे। विशेष बात है कि तृतीयेश का तृतीय स्थान में होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इन सभी शुभ संकेतों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। वे इस महीने पंचम, षष्ठ और सप्तम इन 3 स्थानों से यात्रा करने वाले हैं। कुंडली का पंचम स्थान इष्ट देव का, षष्ठ स्थान अर्थ त्रिकोण का, तो सप्तम स्थान व्यवसाय का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप कर्मेश आपको इस महीने कर्म प्रधान बनाएंगे।
उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। वे इस महीने आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लाभ में बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात आपको लगेगा कि अब लाभ मिलने वाला है, लेकिन उसी समय किसी कारण से बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहे, यह सलाह दी जाती है। व्यय, खर्च, यात्रा, धनानी की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने यह सभी चीज़ें होने की संभावना है। मनुष्य जीवन को कुछ खर्च सदैव लागू रहते हैं, वे खर्च आपको इस महीने करने पड़ेंगे। वास्तव में कुछ अधिक खर्च आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन आने वाला समय शुभ होने के कारण उचित खर्च आपने करने भी चाहिए। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखें। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 6, 15, 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 13 और 22 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, जिस कारण उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए मैं 3-3 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है। उस अनुसार धनु राशि के लिए ओम चरस्थिर स्वभावाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः, यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।